आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज हम बात करेंगे सिरनेत क्षत्रियों के बारे में। पुस्तक का नाम है गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास, जिसके लेखक डॉक्टर राजबली पांडे जी हैं। और हम बताएंगे इनका इतिहास और ये किन किन गांवों में बसे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनपद की गणतांत्रिक जातियों के वंशजों के संबंध में विचार करते हुए यह दिखाया गया है कि सिरनेत क्षत्रिय प्रायः प्राचीन शाक्य और मौर्य गणराष्ट्रों के निर्माण में जो करने वाले सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं। वाल्मीकि रामायण से मालूम होता है कि लक्ष्मण के बड़े पुत्र अंगद को कारुपत का पश्चिमी भाग, वर्तमान बस्ती का पूर्वोत्तर भाग राज्य करने को मिला था। बौद्ध साहित्य से यह भी बात पुष्टि होती है कि अयोध्या के क्षत्रिय राजकुमारों और नवयुवकों के कपिलवस्तु को अपनी राजधानी बनाकर उसमें आसपास के प्रदेशों में अपना उपनिवेश बसाया था। बौद्ध काल में यही कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य से यह भी विदित है कि उनकी एक शाखा मौर्य ने पूर्व में वर्तमान गोरखपुर जनपद के पिपली वन में मयूर नगर, जो आधुनिक कुसमई स्टेशन के पास राजधानी नामक स्थान है, उसको अपनी राजधानी बनाकर वहां से लगभग बरहज तक मझने और राप्ती के किनारे अपना गढ़ राज्य स्थापित किया था। सिरनेत अब भी अपनी इस जातीय भूमि में बसे हुए हैं। भगवान बुद्ध के समय में और उनके पीछे भी बहुत से शाक्य और मौर्यगढ़ के क्षत्रिय बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, जिनके वंशजों की चर्चा आगे की जाएगी। परंतु बहुत से ऐसे क्षत्रिय थे जो अपनी प्राचीन वैदिक धर्म और पुरानी परंपरा को मानते रहे। यहाँ यह बताया गया है कि इन्हीं में से कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और कुछ प्राचीन जो है वैदिक धर्म को मानते रहे। मौर्य राजकुमार चंद्रगुप्त, जो मगध सम्राट हुआ, स्वयं प्राचीन धर्म को मानने वाला था। अगर कहीं भी मौर्यों का जिक्र आ रहा है तो वर्तमान मौर्य कोयरी और प्राचीन जो मौर्य हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। यद्यपि वह बौद्ध धर्म का आदर करता था, उसका पुत्र सम्राट बिंदुसार भी बौद्ध नहीं था। चंद्रगुप्त के परिवार में सबसे पहले उसका पोता अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ था। जो लोग बौद्ध धर्म नहीं हुए थे वे प्राचीन परंपरा के संरक्षक होने के कारण अपने को उन लोगों से ऊंचा समझते थे जिन्होंने बौद्ध सुधारणा से प्रभावित होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे उनको जो नहीं हुए थे नीचा मानते थे, यानी कि जो नहीं हुए थे वो अपने को स्वयं को उच्च मानते थे। हालांकि दोनों ही क्षत्रिय थे। अबौद्ध जनता भी समझती थी कि अपने प्राचीन धर्म पर दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों ने अपनी श्री यश कांति शोभा बचा ली है। प्राचीन परंपरा के यह आग्रही क्षत्रिय जनता में सिरनेत, जिसका अंत ना हो, जिस श्री का अंत ना हो, जो यशस्वी नेता हो, वो कहलाने लगे। ये सिरनेत जो थे, जिसका अप्रभंश रूप सिरनेत हो गया। कौशल और मगध के साम्राज्यवादी राज्यों ने शाक्य और मौर्यगढ़ का विनाश किया, किंतु गणतंत्री क्षत्रिय जाति रूप में अपनी जाति भूमि में ही बसे रहे। मौर्य साम्राज्य के समय से गढ़वाल साम्राज्य के समय तक इन जातियों को स्वतंत्र होने का अवसर न मिला और न किसी राज्य के अधीन रहना पड़ा। 13वीं शताब्दी विक्रम के मध्य में तुर्कों के आक्रमण से जब गढ़वाल साम्राज्य नष्ट हो गया, तब सिरनेतों ने अपना सर उठाया। तुर्क सरयू के उत्तरी प्रदेश पर अपना पांव नहीं जमा सके। अपनी जाति भूमि में सिरनेतों ने अपने 3 राज्य स्थापित किए। इनके जो है एक सतासी था और बासी और उनवल था। इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। सतासी स्टेट, मासी स्टेट और उनवल स्टेट के बारे में आगे बताया जाएगा अगले वीडियो में। यह प्रश्न हो सकता है कि क्यों सिरनेत ही अपना राज्य स्थापित कर सकें और बाकी जो बौद्ध धर्म अपनाए हुए क्षत्रिय थे वो क्यों नहीं अपना फिर से राज्य स्थापित कर सकें। इसका भी जवाब आपको दे रहे हैं। और बौद्ध क्षत्रियों के वंशज क्यों नहीं, इसका उत्तर बड़ा सरल है। वैदिक धर्म अनुयायी क्षत्रियों के वंशजों ने अपनी युद्ध प्रियता और सैनिक परंपरा सुरक्षित रखी। वह अगर युद्ध लड़ते थे तो वो अपनी जो है वैदिक परंपरा यानी कि युद्ध लड़ने में निपुण जो थे उन्होंने उसको अपनाए रखा।
किंतु बौद्ध क्षत्रियों के वंशजों ने बौद्ध धर्म की कोमल शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपना स्वभाव शांतिवादी बना लिया था। यह लोग बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हो गए थे क्षत्रिय, वह लोग युद्ध लड़ना छोड़ दिए थे, बिल्कुल शांत प्रिय से रहने लगे थे। इसीलिए ये लोग फिर से अपना कोई राज्य स्थापित नहीं कर सके। विशेषकर मध्य युग के प्रारंभ में, जबकि देश की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल डावाडोल थी, बिना सेना और युद्ध के राज्य की स्थापना असंभव थी। सिन्नेतों के उद्यम और बाहर से आने के संबंध में बहुत सी किंवदंतियाँ जो मंतर है, यानी कि किंवदंती तो कई फैलाई गई, उनकी समीक्षा पहले हो चुकी है, इसीलिए उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जनपद में सिन्नेतों की संख्या लगभग 13,000 है और यह संख्या प्राचीन बताई गई है। जैसा कि पहले कहा गया है, वे अपनी जाति भूमि में बसे हुए हैं। उनका मूल वंश सूर्यवंश है, राष्ट्र शाक्य मौर्य राष्ट्र है और इनका गोत्र भारद्वाज है और आधुनिक उपाधि सिंह है। इनकी मुख्य बस्तियां हैं सतासी, रुद्रपुर, उनवल, भलुआन, कोठा, कनराई, बासुडीहा, पचवार, राउतपार, मेहरौली, बिंदवार, बलुआ, पकौली, रामपुर, पांडेपार, चमरिया, डुमरी, खजुरगांव, जूड़ापार, भवापार, छौगावा, बांसगांव, बिष्णुपुर, जगदीशपुर, सिसवा बाजार, फतेहपुर आदि गांवों में यह बसे हुए हैं। अगर कहीं से भी किसी गांव का नाम छूटा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय माँ भवानी।